सर आप ही हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हर किसी का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। राजौरी अभिषेक शर्मा सर यहाँ पे आ चुके हैं। अब बहुत जल्द ऑफिशियली जो है नशा मुक्ति फ्रेंड्स बट आल्सो आवरसेल्व्स drug free because change should start within ourselves. So let's take a firm decision to make our UT drug free. 11 अप्रैल 2026 एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि आज से पूरे जम्मू कश्मीर में एक 100 दिवसीय नशा मुक्त कैंपेन की मास ड्राइव शुरू हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत काफ़ी कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज़, IC एक्टिविटीज़ हुई, कैंपेन्स हुए, लेकिन अगले 100 दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके की ये समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सभी को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने के लिए अपना एक अनोखा तरीके का 100 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें कोशिश है कि हर मोहल्ला, हर गली, हर गांव, हर पंचायत कवर हो और हर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों। हर सिविल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, NGOs हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे अपील की गई है कि हम लोग सब मिलके एज ए सोसाइटी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम करें। और उसी को एक सिंबॉलिक शक्ल देखने के लिए आज ज़िला लेवल पे एक पदयात्रा ऑर्गेनाइज़ की गई है। यही पदयात्रा हर सब डिवीज़न में ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो इसका मकसद एक जागृति फैलाना है, अवेयरनेस की शुरुआत है कि अगले 100 दिन हमने इसको मिशन मोड पे काम करना है। एक इंटेंसिव जो हमारा एंटी ड्रग कैंपेन है उसमें रहेगी। आज फॉर्मली इसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें वर्दी DIG सर, DC साहब और पुलिस के साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, बच्चे हैं और भी जितने सारे लोग हैं, मीडिया के बंधु हैं, वो सारे आए। और एक कोशिश ये है, जैसे कल की भी मीटिंग हुआ, तो एक तो लॉ इन्फोर्समेंट का जो पार्ट है, जिसमें हमारा फोकस रहेगा रजिस्ट्रेशन पे, जो ड्रग पेडलर हैं उन पे जो कानूनी कार्रवाई है अंडर द रिलेवेंट एक्ट की जाए। उसके अलावा जो कानून के और भी पहलू हैं, चाहे उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट का हो, पिट NDPS का हो, या जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसको भी लेंगे। इसके साथ साथ पुलिस की कोशिश रहेगी कम्युनिटी अवेयरनेस की, जिसमें बहुत सारी ऐसी पंचायत सर ने बताया कि डिटेल प्रोग्राम चेकआउट किया गया, जहाँ पे पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे लोग मिलके एक तो अवेयर करेंगे, और दूसरी कोशिश ये भी करेंगे कि लोग जैसे कि पहले भी अभी खुद ही आते हैं, हमें खबर देते हैं, तो उस तरह से आएँ और एक हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, तो लोग बिना डरे एक कॉन्फिडेंशियली के दायरे में रहते हुए हमें बताएं कि कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व है और उस पर कानून के तहत उस पर एक्शन लिया जा सके। दूसरा एक कोशिश ये भी रहेगी कि जो हमारे जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एक डर रहता है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, तो एक ट्रीटमेंट वो भी प्रमोशन हो और लोग विलिंगली वॉलंटरी अपने बच्चों को, अपने आसपास की किसी को देखते हैं तो उसको लेके आएं और एक ट्रीट कराने के लिए झिझक है उसको दूर करें। तो इसी के साथ जो राजौरी पुलिस है विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड है कि इन 100 दिनों में हम ऐसा कार्यक्रम करें कि जो हमारे ज़िले में ड्रग्स की जो एक प्रॉब्लम है उस पर हम कहीं ना कहीं हद तक वार कर सकें। और इसमें आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है। जैसे कल भी हमने मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट की थी, सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप उनकी तरफ किसी को देखते हैं तो चुप ना रहें। हमारे पास एक जो हमारे नंबर तो हैं, PCR का नंबर है, अलावा 112 की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है।
आप कहीं भी कुछ देखते हैं तो आप हमें बताएं, ताकि कानून की जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट कर सकें, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पेडलर है, उन पर एक्शन लिया जा सके, और जो विक्टिम है उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू। पुलिस जो है एक 100 दिन का प्रोग्राम उन्हें चेकआउट किया हुआ है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी को ड्रग्स फ्री करने के लिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। पुलिस का मेन रोल रहेगा लॉ इन्फोर्समेंट। जो भी कल्प्रिट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सप्लाई करने में या ट्रांसपोर्टेशन करने में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, उनको जेल, उनको बिहाइंड द बार्स करने के लिए ये पूरी कार्रवाई हमने कर रखी है। पुलिस वालों ने क्या क्या करना है उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने शुरू की कर रखी हैं। रहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपको ये डीसी साहब ने बताया है कि इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी सिविल सोसाइटी की, जो यहाँ पे बाकी मीडिया की, रिलीजियस लीडर्स की, वो हमारे साथ शाना बशाना रहेंगे। उन्होंने कमिटमेंट की हुई है क्योंकि पूरा जो 100 दिन है हमारे साथ रहेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, पूरे अवेयर करने के लोगों को ये बताने के लिए कि ड्रग्स के जो नुकसान क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, कहाँ पे ले जाना है, ये सारा कुछ उसमें प्लान हो चुका हुआ है। तो ये आगे 100 दिन ऐसा चलता रहेगा। हम ये सिर्फ हमें यही रहेगी, अपेक्षा रहेगी सबसे कि जितने भी लोग यहाँ के हैं, जो रजौरी के, चाहे किसी भी तबके से हो, अमीर गरीब, गांव से हो या सिटी से हो, आपको कभी भी, जैसे कि एसएसपी साहब ने बताया कि कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बारे में, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, चाहे थाने में, चौकी में, एसएसपी ऑफिस में, टेलीफोन आपका नंबर होंगे आपके पास, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम उस पर एक्ट करें। और डे बाय डे हमारे नौजवान नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तरह तरह के यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं कि बच्चे को नशे से छुटकारा दिलाया जाए, मगर फिर भी यहाँ की जो पीढ़ी है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, और ना ही वो लोग कंट्रोल हो रहे हैं जो लोग इस तरह का गोरखधंधा कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया की तरफ। अब सिविल सोसाइटी का ये कर्तव्य बनता है, ये उनकी एक ड्यूटी बनती है कि कोई भी सोसाइटी में अगर कोई भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो चाहे ड्रग्स लेता है चाहे वो ड्रग्स बेचता है, ये सिविल सोसाइटी की ड्यूटी बनती है कि उस आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया जाए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बच सके। इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि वो अगर ड्रग में इन्वॉल्व है तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको रिकवर किया जाए, 2-3 साल में वो ठीक होकर वापस आ जाता है। दूसरा रास्ता जो फाइनल होता है वो होता है पैनल प्रोविजंस। अगर एक बार एफआईआर लग गई तो उस नौजवान बहन भाई के ऊपर एफआईआर लग जाएगी, और मैं आपको बताता चलूंगी इसके लीगल कंसिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें पैनल प्रोविजंस बहुत ही खतरनाक है।